हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मतलब खासकर लड़कियों को तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अच्छा लगेगा। तो टॉपिक है, व्हाई इज़ मदरहुड ऑलवेज मेजर्ड बाय सेक्रीफाइसेस। ये वीडियो उस सोच के खिलाफ है जहाँ एक वुमेन का खुद को ख़त्म कर देना आइडल मदरहुड माना जाता है। और अगर इस वीडियो में आपको अपनी माँ दिखे तो शायद पहली बार आप उसे सिर्फ माँ नहीं, एक इंसान की तरह ज़रूर देखना। जैसे कि अभी बीते दिनों मदर्स डे निकला है और मदर्स डे निकल गया, फोटोज़ आर्काइव हो गई, कैप्शंस भी हट गए, लेकिन एक चीज़ जो हर एक घर में मौजूद है वो क्या है? वो है एक थकी हुई माँ जो आज भी खुद को सबसे लास्ट में रखती है। और हर जनरेशन एक ही बात बोलती है, हमारी माँ जैसी औरतें अब नहीं मिलती। यस, 80s के लोग भी यही बोलते थे, 90s के लोग भी यही बोलते थे, आज भी यही बोला जाता है। और बिलीव मी, आज के बच्चे भी 20 साल बाद यही बात बोलेंगे, क्योंकि हर जनरेशन अपनी माँ को सेक्रीफाइस करते हुए ही देखती है और उसे प्यार का नाम दे देती है। पहले की माँओं ने कुछ अलग टाइप का देखा था सेक्रीफाइस, आज के बच्चे कुछ अलग टाइप का सेक्रीफाइस देखेंगे। तो ये हर जनरेशन में कॉमन बात है। अब आप 80s 90s की मदर को याद करो, ऐसा एक इमेजिनरी आप बनाओ अपने दिमाग में, ठीक है? एक पिक्चर। क्या होता था? सबसे पहले माँ उठ रही है सुबह सुबह, सबका टिफ़िन बना रही है, सबकी यूनिफॉर्म, सबकी पसंद याद रखना, घर का इमोशनल प्रेशर साइलेंटली हैंडल करती थी सुबह सुबह। मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसको नाश्ता भी बनाना है, टिफ़िन भी पैक करना है, बच्चे को कपड़ा भी पहनाना है, हस्बैंड का टिफ़िन भी बना रही है और वो इसी उसमें लगी हुई है मतलब। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? कि उन्हें ये सब इतना क्वाइटली किया ना, इतना क्वाइटली किया उन्होंने ये सब काम, कि दुनिया को लगा कि उन्हें दर्द होता ही नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज़ से। हमारी मदर्स सुपर हीरोज़ नहीं थी कि आप सोच रहे हो, नहीं बिल्कुल, मेरी मदर तो वंडर वुमेन, सुपर वुमेन सब कुछ थी। वो इंसान थी सबसे पहले, वो इंसान ही है और अभी भी। उन्हें भी फ़ीवर आता होगा, ठीक है? उन्हें भी अकेलापन लगता होगा, उन्हें भी कभी-कभी ऐसा मन करता होगा भाग जाने का, कि सब कुछ छोड़-छाड़ के भाग जाऊँ। जब आपकी मदर बोलती थी ना कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी तुम लोग को, वो एक्चुअल में अंदर से एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी, तब ये बात बोलती थी। बस डिफ़रेंस इतना था कि उनकी जनरेशन को ना एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया, चुप रहना सिखाया गया। मतलब वो अपने मन की बात बोल ही नहीं सकती थी, प्लस कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो उन्हें कहा गया एडजस्ट करो, और घर पहले खुद बाद में। अच्छी औरतें वही हैं जो सब सह लेती हैं, और आज के ज़माने में भी ये बातें होती हैं। शॉकिंग है ना ये बात तो। अच्छा, कभी आप लोग ये नोटिस करना कि जब भी कोई अपनी माँ की तारीफ़ करता है तो वो क्या बोलता होगा कि उन्होंने अपने आप को कभी आगे रखा ही नहीं, उन्होंने पहले हमको रखा। मेरी माँ तो सबको खाना खिलाती थी और नहीं भी बचता था तो ऐसे ही खा लेती थी बचा कुचा। मतलब जनरली हम अपनी माँ के जो सेक्रीफाइसेस थे उसी को तारीफ़ की तरह ही तो बताते हैं ना हम लोग, कि वो भूखी रह गई, कि अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, सब हमारे लिए खरीदा। यही तो होता है ना। और हम क्या ही बोल सकते हैं वो, कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर लगा दी। मतलब हम माँ की खुशी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम उनका सेक्रीफाइस सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से मतलब पूछा एक बार कि मम्मी आपका फेवरेट कलर क्या है? और उसकी माँ ने 10 सेकंड एक एक चुप्पी बांध के रखी, और उस चुप्पी के बाद 10 सेकंड के बाद उन्होंने बोला, क्या बोला होगा, क्योंकि सालों से उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें क्या खाने को पसंद है या क्या कलर पसंद है। अगर आप अपनी माँ से पूछोगे, या इनफैक्ट कोई भी पूछे, अरे आपकी मदर को खाने में क्या पसंद है, आप बोलोगे मम्मी तो सब खा लेती है। क्योंकि कभी आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आपकी मदर को मिठाई में क्या पसंद है, अच्छा उनको क्या खाना पसंद है, क्या डिश खानी पसंद है उनको। क्योंकि हमने माँ को कभी देखा ही नहीं, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, वो सब खा लेती है। माँ की पसंद जानना कितना ज़रूरी है।
माँ को सबकी पसंद पता होगी, मेरा बेटा ऐसे खाता है, मेरी बेटी ऐसे खाती है, मेरे हस्बैंड ऐसे खाते हैं, सास ऐसे खाती है, ससुर ऐसे खाते हैं। बट खुद के बारे में क्या? कुछ भी नहीं। जस्ट इमेजिन, मतलब एक औरत जिसने सबकी पसंद को याद रखा पर वो अपनी पसंद भूल गई। और यही चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन नॉर्मल बनती गई और फिर बच्चे बड़े हुए और स्पेशली मेंस, उन्होंने अपनी मदर को देखकर प्यार की यही डेफिनेशन बना ली है कि मेरी माँ कंप्लेन नहीं करती या मेरी माँ ने कभी कंप्लेन नहीं की, मेरी माँ ने अकेले सब संभाल लिया। तो ये आदमियों की नज़रों में माँ को देखकर प्यार की ये परिभाषा बनी है। मतलब ये बोलना कितना आसान है ना कि आजकल की वुमेन्स में पेशेंस ही नहीं है, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपकी माँ कंप्लेन कर सकती थी या उन्हें गिल्ट फील कराया जाता था? मे बी आपकी माँ स्ट्रांग नहीं थी, बस उनके पास वीक होने की लग्जरी नहीं थी। एक मतलब तो फिर मैं एक किस्सा सुनाती हूँ इसी के ऊपर आपको कि एक अंकल अपनी वाइफ से बोले, मेरी माँ तो 5 बच्चों को अकेले संभाली थी। उनकी छोटी बेटी ने पूछा, क्या दादी खुश थी? और पूरा कमरा चुप हो गया, मतलब चुप्पी छा गई पूरे कमरे में। क्योंकि हम सेक्रीफाइस देखते हैं, लेकिन उस सेक्रीफाइस के पीछे की हम कीमत नहीं देखते हैं। हमने मदरहुड को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि मदर्स इंसान लगना बंद हो गई हैं। क्योंकि अगर एक माँ खुद के लिए अपने लिए समय निकाल लेती है ना, तो वो सेल्फिश हो जाती है। और अगर वो थेरेपी पे चली जाए तो वो सेल्फिश हो जाती है। वो थक जाए, आराम कर ले, तो वो सेल्फिश हो जाती है कि अपने बारे में सोचती है, अपनी नींद के बारे में सोचती है। अगर वो बाउंड्रीज ड्रॉ कर ले तो वो सेल्फिश हो जाती है। लेकिन अगर वही माँ अपने आप को बर्न आउट कर दे, झोंक दे बिल्कुल, तो वही सोसाइटी क्लैप करती है। तो आज की जो वुमेन है ना, वो अलग नहीं है। बस वो पहली जनरेशन, बस वो मतलब वो एक पहली जनरेशन है जो बोल रही है, जो वोकल है अपनी चीज़ों को लेकर। वो कह रही है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, सिर्फ प्रोवाइडर नहीं चाहिए जो बस पैसा दे रहा है घर में और काम हो रहा है। नहीं, आई नीड अ पार्टनर, नॉट अ प्रोवाइडर। मुझे अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। मैं सिर्फ किसी की माँ नहीं हूँ, मैं खुद भी एक इंसान हूँ। शायद यही बात सोसाइटी को अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग मदर की आदत है, एक हैप्पी मदर की आदत नहीं है हम लोगों को। और मुझे लगता है आदमियों को भी ये समझना चाहिए कि अपनी आपकी माँ ने जो साइलेंटली सहा है वो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ हेल्प मांगती है तो वो वीक नहीं है, वो बस वो पेन नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती जो उसने अपनी माँ में देखा था। और शायद पहली बार एक जनरेशन ऐसी आ रही है जो मदरहुड को पनिशमेंट नहीं बनाना चाहती है, वो सहना नहीं चाहती है इन सब चीज़ों को। एक हेल्दी मदर वो नहीं है जो खुद को मिटा देती है। एक हेल्दी मदर वो है जो अपने बच्चे को ये सिखाए, प्यार और सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक चीज़ नहीं होती है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मदर्स डे का मतलब सिर्फ फ्लावर्स देना या गिफ्ट देना नहीं होना चाहिए। शायद असली रिस्पेक्ट ये है कि हम मदर्स को गिल्ट फ्री इंसान बनने दें, ताकि आने वाली जनरेशन पहली बार ये ना कहे मेरी माँ ने खुद को ख़त्म कर दिया हमारे लिए, बल्कि ये कहे मेरी माँ खुश भी थी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी माँ से जाके पूछो, मम्मी फेवरेट कलर क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है। और लड़कों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी वाइफ को ये मत बोला करो, हमारी माँ ने तो कभी नहीं बोला, वो तो चुप रहती थी, वो तो सब सह लेती थी, तुम तो ड्रामा करती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा ये फेमिनिज़्म का झंडा उठा लेती हो। नहीं, ये फेमिनिज़्म नहीं है, ये बहुत जनरल बात है यार। ह्यूमन टू ह्यूमन, माँ बाद में, पहले वो इंसान है, इंसान की तरह ट्रीट करो। भगवान ने कोई उनको पंख लगा के नहीं छोड़ दिया है ज़मीन पे, या उनके अंदर कोई एंटीडोट डाल दिया है कि आप सुपर ह्यूमन बन जाओगी। बिल्कुल नहीं यार, इंसान समझो प्लीज़ प्लीज़, स्पेशली लड़के, क्योंकि लड़कियां तो समझ रही हैं, तुम लोग समझो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और नहीं भी पसंद आया तो फिर भी एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर। प्लीज़ मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो। थैंक यू, बाय बाय।